इसी मिट्टी से तुझे दोबारा उठाया जाएगा। तो बहैसियत मोमिन अपना अकीदा ये है, बहैसियत मुसलमान अपना अकीदा ये है कि मरने के बाद अल्लाह हमें दोबारा कब्रों से उठाएगा, और जब वो हमें अपनी कब्रों से उठाएगा, अल्लाह के गैबदा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम तुम्हारी कब्रों से उठोगे तो तुम्हारे बदन पर 1 इंच कपड़ा तक मौजूद नहीं होगा, तुम नंगे बदन उठोगे। और जब तुम अपनी कब्रों से उठोगे तो उस वक्त तुम्हारी कैफियत ये होगी, उस वक्त तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम अपने मौत की वक्त की तकलीफ को याद करते होंगे। उस वक्त भी तुम्हें वो दर्द महसूस होगा जब रूह के निकलते वक्त फरिश्ते ने तुम्हारी रूह खींची थी, उस दर्द को उस वक्त भी तुम महसूस करोगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम प्यास से दो चार होगे, तुम भूख की वजह से बिलक रहे होंगे। अम्मी जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब लोग अपनी कब्रों से नंगे और भूखे उठेंगे तो क्या बेहयाई नहीं होगी? लोग एक दूसरे को देख के शर्माएंगे नहीं? मेरे आका गैबदा नबी फरमाते हैं, आयशा तू दूसरों को देखने की बात करती है, इंसान उस वक्त इतना बेचैन होगा, इतना बेकरार होगा, इतना मुस्तरीब होगा कि उसे अपने जिस्म को देखने की फुर्सत नहीं होगी, वो दूसरे को क्या देखेगा? इंसान का हाल ये होगा। और तुम्हें इस तरीके से कब्रों से उठा करके हाँकते ले जाएंगे, यहां से लेकर वहां तक। नौजवान पूरी दिल जमाई के साथ सुने, इसलिए कि अब मैं उस चीज का जिक्र करने जा रहा हूं जो हमारी आखिरत से मुताल्लिक है। हालांकि मुंतज़िमीन इज्तिमा ने बहुत सारे अनावीन दिए हैं, मैं सबको टच करके गुजर जाना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। आज अगर कोई 2 लोगों के सामने हमें यूं धक्का दे दे, हम कहते तूने धक्का क्यों दिया, और हम आस्तीने चढ़ाने लगते हैं, तुझे मेरी इज्जत करनी चाहिए थी, तुझे मेरी कद्र करनी चाहिए थी, तूने मुझे धक्का क्या समझ करके दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने आप को इज्जतदार समझने वालों और रात की तारीकियों के अंदर मोबाइल पर गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में, नंगी पिक्चरें देखने वालों और रात के 12-12, 1-1 बजे तक बेटियों के साथ बैठ करके हीरो और हीरोइन को नंगा थिरकता देखने वालों, आज अपने आप को कितना ही मुअज़्ज़ज़ समझ लो। मैं इज्जतदार हूं, मैं इज्जतदार हूं। इज्जत कपड़े की वजह से नहीं, इज्जत तेरे खूबसूरत चेहरे की वजह से नहीं, इज्जत तेरे ऊंचे मकान की वजह से नहीं, इज्जत तेरे पैसे की वजह से नहीं। अगर इज्जत पैसों की वजह से मिलती तो फिरौन इज्जतदार होता, इज्जत हुकूमत की वजह से मिलती तो नमरूद इज्जतदार होता। अगर इज्जत किसी को दौलत की बुनियाद पे मिलती, हामान और शद्दाद इज्जतदार होते। महल की बुनियाद पे किसी को इज्जत मिलती, यजीद इज्जतदार होता। इज्जत इसका नाम नहीं है। तुम अपने सबक को भुला चुके हो, कुरान की तालीम को भुला चुके हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा अल्लाह कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो रसूल के वफादार गुलामों के लिए है। मुनाफिकीन को क्या पता, वो तो जलील है। अल्लाह अकबर। अपनी इज्जत पे नाज करने वालों, लेकिन महल वाले को इज्जत न मिली, इसलिए कि यजीद महल में रहकर अय्याश था। फिरौन को इज्जत न मिली, बादशाह होकर के बदमाश था। नमरूद को इज्जत न मिली, अल्लाह का बागी और गद्दार था। लेकिन कुर्बान मेरा हुसैन 3 दिन का फाका कश होकर के खुदा ने वो इज्जत अता की है कि निकलने वाले सितारे निकलते बाद में है, पहले हुसैन पे सलाम भेजते हैं। अल्लाह अकबर। डूबने वाले शफक की सुर्खी वो ऊपर बाद में होती है, मेरे इमाम पे सलाम भेजते हैं। मस्जिद के मीनार हुसैन को सलाम कर रहे हैं। नमाज का दुरूद इब्राहिम हुसैन की अजमतों का इकरार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे कुरान के पारे पारे हुसैन आजम की अजमत का ऐलान कर रहे हैं। मोमिनीन की महफिल हुसैन पाक की इज्जत व वकार का ऐलान कर रही है। वजह क्या थी? हुसैन का पेट फाके से था, लेकिन
लेकिन मेरे हुसैन के दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि जख्मी होकर भी नमाज नहीं छोड़ता है। महल में रहकर यजीद नमाज तर्क करके जलील हुआ है, हुसैन मैदान में फाका करके नमाज पढ़ करके इज्जत पाली है। लोग अपनी नमाज पे नाज करते हैं, एक नमाजी ऐसा है जिस पर नमाज नाज करती है, वो मेरे आका इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की जात है। अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने वालों, जानते हैं आप, अगर तुम्हें कोई धक्का दे तो तुम कहते हो तूने क्या समझ के धक्का दिया, लेकिन मेरे गैब दा नबी मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी कब्रों से नंगा और भूखा उठाया जाएगा तो फरिश्ते तुम्हें यूं हाँकते हुए ले जाएंगे जैसे चरवाहा अपनी बकरियों को अपनी लाठी से हाँकता है, जैसे चरवाहा अपने ऊंटों को अपनी लाठी से हाँकता है, जैसे चरवाहा अपने घोड़ों को अपने चाबुक से हाँकता है। उन लोगों के अंदर मालदार भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, महल में रहने वाले भी होंगे, खुतबा भी होंगे, अहले इक्तिदार भी होंगे। झूठी इज्जत की खातिर सूद के लुक़्मे पेट में जहन्नम की आग बनाकर डालने वाले भी होंगे, ज़िना के अड्डों को आबाद करने वाले भी होंगे। हाँ, उनमें अगर कोई न होगा तो वो नेक और मुत्तकी लोग होंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों के लिए ये इंतज़ाम फरमाएगा कि वो अपनी कब्रों से उठेंगे भी नहीं, कि अल्लाह उनके लिए कब्रों पर सवारियों का इंतज़ाम रखेगा और उन्हें सवारियों पे बिठाकर जैसे बारात में दूल्हे को लाया जाता है, इस शान से उन नेक लोगों को लाया जाएगा। सोचो, गौर करो, आप अपने आप को बेहतर जानते हो, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ, मुझसे ज्यादा मुझे आप नहीं जानते, आपसे ज्यादा आपको मैं नहीं जानता। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू किसी का बन न बन, अपना तो बन। दूसरों के साथ गद्दारियां करने वालों, तुम अपने साथ भी वफा करना भूल गए, तुम अपने साथ भी बेवफाई कर रहे हो। कौन कहता है तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो? अगर तुम्हारे दिलों में अपने आप से मोहब्बत होती तो तुम बेटियों को लेकर रात के 3-3 बजे तक सिनेमा न देखते, तुम शादियों के मौके पर VCR न मंगाते, तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा आवारगी के साथ न घूमती। अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत होती तो तुम नौजवानी में किसी लड़की पर बदनजरी नहीं करते, तुम किसी लड़की पर आंख नहीं उठाते, इसलिए कि वो कयामत का दिन होगा जिस दिन माँ बेटे को न पहचानेगी, बेटा माँ को पहचानने से इनकार करेगा, जानवर मिट्टी होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक्त मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना समअ वल बसर वल फुआद, उस वक्त तुम्हारा अल्लाह तुमसे तुम्हारी आंखों के बारे में पूछेगा, उस वक्त तुम्हारा अल्लाह तुमसे तुम्हारे कान के बारे में पूछेगा, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे दिल के ख्यालात के बारे में तुमसे पूछेगा। कुछ बड़े नेक लोग हैं जो गुजरती हुई लड़कियों को नहीं देखते, लेकिन ये सोच कर कि मेरा दोस्त तो देखेगा तो मेरा तकवा मलियामेट हो जाएगा। कुछ नेक लोग हैं जो लोगों के सामने गाने नहीं सुनते, मेरा भाई देखेगा मेरी इज्जत चली जाएगी, लेकिन उनके दिलों में गंदे ख्यालात होते हैं, गंदे वसवसात होते हैं, गंदे गुनाहों के प्लानिंग होते हैं। वल फुआद करके मेरे अल्लाह ने फरमाया खुदा तुम्हारे दिल के मंसूबों के मुतालिक भी तुमसे पूछेगा। ओ सफेद कपड़े पहनकर इज्जतदार बनने वालों, ओ मोहल्ले में कुर्सियां लगाकर बदनजरी करने वालों, बताओ तुमने दिल में क्या प्लान बनाए थे। लेकिन सुन लो, यहाँ अगर कोई किसी से पूछे तो उस वक्त कोई अपने ऐबों पे पर्दे डालने के लिए मंतिक और फलसफे से काम ले सकता है, लेकिन जब इंसान मेरे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा तो मेरा अल्लाह फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह फरमाता है उस दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बानों पर मुहर लगा देगा,
اور تمہارے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے، تمہارے پیر اللہ سے کلام کریں گے۔ رات میں اپنے منہ پر چادر ڈال کر انٹرنیٹ کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جوانی اس لیے سمجھ رکھی ہے کہ تم عیاشیوں کے اڈے تعمیر کرو گے۔ افسوس ہے تم پر، میں پوری بستی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر